बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। तुम्हारा रूप है चेतन, बदन से तूने न्यारा है। तुम्हारा रूप है चेतन, बदन से तू न्यारा है। बदन है पांच भूतों का अनात्म रूप, सो जानो अवस्था तीन का साक्षी, सदा तू निर्विकारा है। तुम्हारा रूप है चेतन, बदन से तू न्यारा है। बुद्धि मन इंद्रिय पुन प्राणा, चपल जड़ जान ये सारे, अचल चित एक रस आत्म, सर्व का तू सहारा है। तुम्हारा रूप है चेतन, बदन से तू न्यारा है। बदन सुंदर मंदिर माही, विराजे देव एक आत्म, वही सब रूप है तेरा, निगम का ये इशारा है। तुम्हारा रूप है चेतन, बदन से तू न्यारा है। कहते हूँ जगत सारा, असत जड़ दुख मैं जानो, ब्रह्म साक्षी परम आनंद, जगत का तू आधारा है। तुम्हारा रूप है चेतन, बदन से तू न्यारा है। बदन से तू न्यारा है। राग तलंग भजन 10। तुम्हारा रूप है चेतन, बदन से तू न्यारा है। हे जिज्ञासु, तुम चेतन स्वरूप हो, जड़ नहीं। शरीर जड़ है लेकिन तुम शरीर नहीं। 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है, वो अनात्म है, आत्म नहीं। अनात्म अर्थात वो जड़ है। अवस्था 3 का साक्षी, सदा तू निर्विकारा है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं के तुम साक्षी हो। तुम निर्विकार हो, तुम में कोई विकार नहीं। बुद्धि मन इंद्रिय पुन प्राणा, ये सभी जड़ है। चेतन सत्ता को पाकर ये प्रकाशित होते हैं। चेतन सत्ता के जाने के पश्चात इनका कार्य बंद हो जाता है। तो ये सभी जड़ है।
अचल चित एक रस आत्म। आत्म स्वरूप अचल है, उसे कहीं आना जाना नहीं, चित्त चेतन स्वरूप है और सबको चलाने वाला वही है। शरीर सुंदर मंदिर के समान है जिसमें आत्मदेव विराजित हैं, वही तुम्हारा स्वरूप है, शरीर नहीं। आत्मा तुम्हारा स्वरूप है, ये शास्त्रों के द्वारा संकेतित किया गया है, बताया गया है। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ये सारा संसार असत अर्थात नाशवान, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जड़ और दुख रूप है, लेकिन ब्रह्म साक्षी परम आनंद जगत का तू आधार है। तुम ब्रह्म स्वरूप हो, पर ब्रह्म स्वरूप हो, साक्षी, सबको देखने वाले हो, सबको जानने वाले हो, परम आनंद के तुम भंडार हो और जगत का तू आधारा है। तुम्हारे द्वारा ही ये जगत स्थित है। तो आत्म स्वरूप को जान के, अपने आप को सही तरह से जान के, उस परब्रह्म परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं, आत्म ब्रह्म स्वरूप एक, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके बंधनों से मुक्त हो जाओ। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश।
पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश, पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।